नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं विटामिन्स की। ये सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम्स के लिए भी, मतलब किसी रामबाण से कम नहीं है। आज हम इसके सारे रहस्य खोलेंगे एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। सबको लगता है कि विटामिन से ना एनर्जी मिलती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। विटामिन हमें जरा सी भी एनर्जी नहीं देते। तो सवाल ये है कि फिर विटामिन करते क्या हैं? देखिए, इन्हें कहते हैं सहायक आहार। मतलब ये है कि इनका काम खुद एनर्जी देना नहीं है, बल्कि जो खाना हम खाते हैं ना, उसे एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको रेगुलेट करना है। और हाँ, ये जो विटामिन शब्द है, ये सबसे पहले कैसिमिर फंक ने दिया था। ये नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो विटामिन्स की दो मेन फैमिलीज के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके फैट में घुलने वाले और पानी में घुलने वाले विटामिन्स को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन्स को ना दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है, और इसका बेसिस बहुत सिंपल है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा फैट यानी वसा में। जो फैट में घुलने वाले विटामिन है ना, उनको याद रखने की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। बस एक शब्द याद रख लीजिए, कीड़ा, यानी KEDA। ये चारों हो गए फैट सॉल्यूबल। अब जो भी बचे, मतलब विटामिन बी और सी, वो सारे पानी में घुलने वाले हैं। कितना आसान है ना। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो है इनके स्टोर होने का तरीका। जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है यानी कीड़ा वाले, वो हमारे शरीर के फैट टिश्यूज और लिवर में जमा हो जाते हैं। लेकिन जो पानी में घुलने वाले हैं, मतलब बी और सी, वो शरीर में जमा नहीं होते। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमें विटामिन बी और सी रोजाना लेने पड़ते हैं। तो चलिए अब एक एक करके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देखते हैं, अपने कीड़ा ग्रुप को। पहला है विटामिन ए। इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। नाम से ही अंदाजा लग रहा है, रेटिनॉल, रेटिना। जी हाँ, ये हमारी आंखों की रेटिना के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसमें रात को दिखना कम हो जाता है। तो ये मिलेगा कहाँ से? गाजर में खूब होता है, मछली के लिवर ऑयल में, दूध में और हरी पत्तेदार सब्जियों में। और एक बात जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, गोल्डन राइस। ये एक खास तरह का चावल है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके विटामिन ए से भरपूर बनाया गया है। अब आते हैं विटामिन डी पर, जिसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका काम समझना बहुत आसान है। मान लीजिए ये कैल्शियम के लिए गेटकीपर है। हम कैल्शियम तो खा लेते हैं, लेकिन उसे हड्डियों तक पहुंचाने का काम यही करता है। तो मतलब सीधा है, अगर विटामिन डी नहीं तो कैल्शियम का कोई फायदा नहीं। और इसी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। और इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसे हमारी बॉडी खुद बना सकती है, बस थोड़ी सी धूप चाहिए। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई पर। केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। इसके दो बड़े फेमस नाम हैं। एक तो है ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा है प्रजनन विटामिन, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अब इस कीड़ा ग्रुप का आखिरी मेंबर, विटामिन के यानी फिलोक्विनोन। इसका एक ही सबसे ज़रूरी काम है, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून का थक्का जमाना। अगर कहीं कट लग जाए और खून बहने लगे तो यही विटामिन उसे रोकता है। तो ये तो हो गए फैट सॉल्युबल। अब बात करते हैं पानी में घुलने वाले विटामिन्स की। याद है ना, ये वो हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं होते। विटामिन बी अकेला नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक पूरी फैमिली है। एग्जाम के लिए कुछ खास मेंबर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले B1। इसकी कमी से होता है बेरी, और ये अक्सर पॉलिश किए हुए चावल खाने वालों में देखा जाता है। फिर है B3, जिससे पेलाग्रा होता है। और सबसे स्पेशल है B12, साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट नाम का मेटल होता है, और ये सवाल बहुत बार आता है, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। हाँ, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी हम एनीमिया या खून की कमी की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ आयरन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन B6, B9 यानी फॉलिक एसिड और B12, इन तीनों की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम सबके फेवरेट और सबसे जाने पहचाने विटामिन पर, विटामिन सी। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट बताता हूँ। विटामिन सी का नाम सुनते ही दिमाग में संतरा, नींबू, आंवला यही सब आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च में भी बहुत सारा विटामिन सी होता है ना सरप्राइजिंग? तो विटामिन सी के बारे में क्या-क्या याद रखना है? ये घाव भरने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये गर्मी से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो अगर आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका देंगे, तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब एक फटाफट वाला रिकैप करते हैं, खास तौर से एग्जाम के लिए। ये समझ लीजिए कि ये आपके फ्लैश कार्ड्स हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। खून का थक्का, विटामिन के। घाव भरना, विटामिन सी। कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में। हड्डियों के लिए कौन जरूरी है? विटामिन डी। आंखों के लिए विटामिन ए। और ब्यूटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। ये मैच द कॉलम एग्जाम में जरूर आता है। तो बस 2 ही तरह के ग्रुप्स हैं, ये हमेशा याद रखना है। एक जो फैट में घुलता है और दूसरा जो पानी में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर में बस एक बात सोचते हैं, हमारा शरीर एक बहुत